जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एडवांस अकाउंटिंग की इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ सप्लाई को। तो पहले कल हमने इंपॉर्टेंस भी पढ़ा था कि सप्लाई का इंपॉर्टेंस क्या है, और हम उसके बाद हमने स्टार्ट कर दिया था टाइप्स ऑफ सप्लाई। इसमें सबसे पहले क्या पढ़ा था? मैन्युफैक्चरर के बारे में। और हमने ये भी पढ़ा था कि मैन्युफैक्चरर होता है कौन? कंपनी का ऑनर होता है। क्या होता है? कंपनी का ऑनर होता है जो चीजों को मैन्युफैक्चर करता है, जो प्रोडक्शन करता है चीजों की। किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ रॉ मटेरियल। सप्लाई चेन में यही तो पढ़े थे कि रॉ मटेरियल, फिर वर्क इन प्रोग्रेस, और जब चीजें बनकर तैयार हो जाती तो फिनिश्ड गुड्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? फिनिश्ड गुड्स कहते हैं। मतलब कोई भी चीजें इस स्टेट में आ जाए, मतलब इस स्टेट का मतलब इस कंडीशन में आ जाए कि लोग उसका क्या कर सके, यूज कर सके, उसे हम फिनिश गुड्स कहते हैं। ठीक है? हाँ, ऐसे आप किसी को आंसर करेंगे। ठीक है? तो डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में बात पढ़े थे। डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है? ये स्टॉकिस्ट होते हैं जो स्टॉक रखते हैं। इस चीज के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं ऑनर के द्वारा, यानी मैन्युफैक्चरर के द्वारा अपॉइंट किया जाते हैं। इसलिए ताकि उनकी सेल्स को क्या कर सके, बढ़ा सके। ठीक है, बहुत बढ़िया। और ये जनरली क्या करते हैं? मैन्युफैक्चरर से ज्यादा पे बेचते हैं कोई चीज की कम पे? ज्यादा पे बेचते हैं। लेकिन अपने रिटेलर को क्या करते हैं? डिस्काउंट दिया, हाँ डिस्काउंट दिया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आज हमें पढ़ना है इंपोर्टर के बारे में। किसके बारे में? इंपोर्टर। कौन खड़ा है भाई? L2 कर ये बंद करके L2 दिखा होगा ऊपर बीच में होगा। हाँ। इंपोर्टर और एक्सपोर्ट। पहले समझेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में। आप जानते हैं, नाम सुने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का? क्या होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट? क्या बोलते हैं हिंदी में उसे? एक्सपोर्ट होता है, और क्या होता है? इंपोर्ट होता है। इसका मतलब इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इसका मतलब क्या होता है? इसे बोलते हैं, हाँ, इसको बोलते हैं निर्यात। क्या बोलते हैं? और इसको बोलते हैं आई फॉर आयात। ऐसे याद कर लीजिए। जैसे समझो, तुम इंडिया से बिलोंग करती हो, तुम मान लो इस टाइम प्राइम मिनिस्टर हो, लेट एज्यूम हो, या गवर्नमेंट हो, इस टाइम गवर्नमेंट तुम ही ऑपरेट कर रही हो, और अपने यहाँ इंडिया में किसी चीज की कमी हो गई, जैसे प्याज खत्म हो गया नहीं है, या तेल खत्म हो गया नहीं है। तेल मंगवाओगे दूसरे देश से ना, तो मंगवा रही हो तो उसे आयात कहते हैं, इम्पोर्ट कहते हैं। अब मान लो वहां कोई चीज घट गया, गेहूं चावल अपने वहां ज्यादा होता है, तो तुम भिजवा रही हो, तो क्या बोलोगे? उसे एक्सपोर्ट बोलेंगे। समझ में आ गया? हाँ, तो लिख लीजिएगा। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? निर्यात। निर्यात मतलब भेजना। और इंपोर्ट का मतलब क्या होता है? मंगाना, आयात। आयात और निर्यात। आई से आप लोग को रिलेट कर सकते हैं। आई का प्रोनाउंसिएशन अ से आ रहा है, आयात। तो इंपोर्टर का मतलब आयात हो गया, एक्सपोर्टर का मतलब निर्यात। अच्छा, ये भी कंपनी के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है। ठीक है? लिख लीजिए जल्दी से, गाड़ी है। हो गया? चलिए, तो अभी हम क्या बोलेंगे? इंपोर्टर के बारे में। इंपोर्टर का मतलब यहाँ क्या है? आयात की निर्यात। आयात। तो यानी कि वही इंपोर्टर्स भी होते हैं। इंपोर्टर्स को भी कौन अपॉइंट करता है? गवर्नमेंट करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। या वो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं। इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है? आप इंटरनेट पढ़े होंगे ना, पैन कार्ड में इंडिविजुअल का ऑप्शन आता है। इंडिविजुअल मतलब स्व, खुद से, पर्सनल, प्राइवेट, समझ रहे हैं ना? जैसे मैं, हो सकता है कुछ लोग जैसे कि एग्जाम खुद से कराते हैं और कुछ गवर्नमेंट करवाती है, तो इंडिविजुअल मतलब प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं। क्या कहा है सुनिएगा। इंपोर्टर कैन बी इंडिविजुअल। इंपोर्टर क्या हो सकते हैं? इंडिविजुअल हो सकते हैं,
या कंपनी सर्टिफाइड हो सकते हैं, कंपनी के द्वारा सब सर्टिफाइड किए जा सकते हैं, किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ रेस्पेक्टिव कंट्री, यानी उस कंट्री के गवर्नमेंट के द्वारा भी अपॉइंट किए जा सकते हैं, क्योंकि हर काम गवर्नमेंट नहीं करती है, वो लोगों से नहीं करवाएगी। अब इंस्ट्रक्शन क्या है, सब काम करते हैं नहीं, उन्होंने इंक्वायरी रख रखा है हर चीज के लिए, वही बात करते हैं कंट्री को। ब्रिंग द गुड्स, इसका काम क्या होता है? गुड्स को मंगाना, ब्रिंग का मतलब लाना होता है, या तो गुड्स या तो सर्विस, जो भी चीज का है। कहाँ से? फ्रॉम फॉरेन कंट्री, फॉरेन का मतलब फॉरेन कंट्री टू होम, घर पे, या कह सकते हैं डोमेस्टिक कंट्री। डोमेस्टिक कंट्री का मतलब अपना, जहाँ आपका घरेलू देश है, जो आप जहाँ रहते हैं वहां की बात की, ठीक है। कह रहा है मोस्ट ऑफ द रिटेल बिजनेस बाई इंपोर्टेड गुड्स, क्या लिखा हुआ है? मोस्ट ऑफ द रिटेल बिजनेस, जो खुदरा वाले जो होते हैं, जो खुले चीजें खरीदते हैं, वो इंपोर्टर क्या करते हैं? गुड्स फ्रॉम द डोमेस्टिक इंपोर्टर, वो किससे खरीदते हैं? डोमेस्टिक इंपोर्टर से। मान लो हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर है, हम उसको मंगा ले रहे हैं दूसरे देश से, और मान लो स्टोर पे खाली हमें जरूरत तो पड़ेगी नहीं, और लोगों को भी पड़ेगी ना जरूरत, तो वो लोग जरूरी नहीं है कि वो भी दूसरे देश से मांगेंगे, वो हमसे लेंगे। वही बात कहा है कि जो मंगा रहा है वो इंपोर्टर हो गया, और इनसे कौन लेगा? रिटेलर लेगा। कौन लेगा? रिटेलर लेगा। वही लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ द रिटेल बिजनेस बाई इंपोर्टेड गुड्स फ्रॉम द डोमेस्टिक इंपोर्टर, वो किससे खरीदते हैं? वो लोग विदेश से खरीद रहे हैं, और मैं उनसे खरीद रहा हूँ, समझ रहे हो ना बात? एंड दिस इंपोर्टर कैरी ऑन देयर ऑपरेशन मस्ट लाइक द डोमेस्टिक होलसेलर, और वही क्या कहलाते हैं? डोमेस्टिक होलसेलर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? घरेलू क्या है? थोक, थोक विक्रेता, है ना? थोक कहते हैं ना, थोक, हाँ, थोक विक्रेता कहलाता है। अब अगला है ट्रेडर। ट्रेडर ट्रेड से बना है, और ट्रेड का मतलब व्यवसाय होता है। क्या होता है? व्यवसाय होता है। कह रहे दीज आर द इंडिविजुअल, ये भी इंडिविजुअल होते हैं या किसी फर्म के होते हैं, हु बाई एंड सेल्स द गुड्स इन द मार्केट। इनका काम क्या होता है? सामान को खरीदना और बेचना। कहाँ? मार्केट यानी बाजार में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स, और दो टाइप के ट्रेडर्स हैं यहाँ पे, दो जिक्र किया गया है, एक होलसेलर और दूसरा होलसेलर जो थोक विक्रेता है, और रिटेलर जो खुदरा। ठीक है, सुनिएगा क्या लिखा हुआ है। द फर्म कंपनी हु इज सेलिंग द गुड्स, यानी कंपनी की बात करें या किसी फर्म की बात करें, जो क्या करता है? चीजों को बेचता है, गुड्स को बेचता है टू द रिटेलर इन बल्क, मतलब जो चीजों को रिटेलर को बेचता है बल्क, बल्क मतलब ज्यादा, मतलब ज्यादा, मतलब एक पीस दो पीस नहीं, ज्यादा। लेकिन किस रेट में? चीपर रेट। चीपर मतलब यहाँ चीपर का मतलब वो चीपर मत समझिएगा जो गोहरा का बन, चीपर का मतलब यहाँ क्या है? सस्ता है, सस्ता रेट पे, ठीक है। और उसी को क्या बोलते हैं? उसी टर्म को बोलते हैं होलसेलर। उसी को क्या बोलते हैं? होलसेलर। इनका काम होता है चीजों को बेचना बल्क में सस्ते रेट। और रिटेलर क्या करते हैं? वो भी सस्ता रेट बेचते हैं नहीं, और वो बल्क में नहीं बेचते हैं। आपकी जितनी नीड है उतना, जैसे आप मेरी दुकान पे आ रही है, हमको कोई थोक विक्रेता है, आप मुझे एक चीज कोई मांग लीजिए तो मैं नहीं दूंगा, नहीं एक नहीं नहीं, अपना बंडल लेंगे। लेकिन अगर वही आप नॉर्मल दुकान पे ले जाए तो वहां आपको एक पीस दो पीस जितना कहीं उतना मिलेगा, समझ रहे हैं ना? और एक हाई कॉस्ट रहेगा, वही बात यहाँ का क्या कह रहा है रिटेलर, when an individual inform buy a product and sell it in the consumer, यानी जहाँ कंज्यूमर ऐसे लोगों के पास जो लोग यूज करेंगे उनको बेचता है, इस टर्म में रिटेलर से क्या बोलते हैं? रिटेलर बोलते हैं। और बीच सेल द गुड्स, क्या बेचते हैं? सामान बेचते हैं, किसमें? लिमिटेड क्वांटिटी में, जितनी आपकी लिमिट है, जितना आपको चाहिए उतना है। मतलब मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आप बल्क में ही लीजिए, आप एक पीस चाहिए एक ही पीस लीजिए, लेकिन किस रेट पे? समझ आया ना बात? जैसे मैं बता दूं कि मेरी पेप्सी की एजेंसी रामकोला है, सही में मजाक नहीं है ये, या समझिएगा सब ध्यान से। जैसे 2 लीटर का कोल्ड ड्रिंक आप लोग कितने में खरीदते हैं? 9500 के करीब में खरीदते हैं। वो कोल्ड ड्रिंक हमें पड़ती है 77 में। कितने में? 2 लीटर मिलता है मुझे 77 में, तो मुझे नहीं, मुझे और सस्ता मिलता है। मतलब मैं लोगों को बेचता हूँ, कस्टमर लोगों को 77 रुपये में एक कोल्ड ड्रिंक, और वो लोग बेचते हैं कई लोग 95 में, और कुछ लोग गांव में ठंडा कराई ले लेते हैं 100 रुपये, हाँ एक्स्ट्रा लेते हैं। अब सोचिए वो अगर 95 में बेचे तभी भी 18-20 रुपये कमा रहे हैं एक पीछे की बॉटल के पीछे, लेकिन फिर भी वो ठंडा कराई लेते हैं बेवकूफ बनाने के लिए। लेकिन ऑब्जेक्शन आप कर सकते हैं, लखनऊ गोरखपुर में चले जाइए, अगर बोतल में 45 लिखा है तो 45 ही लेंगे वो, उससे अधिक नहीं लेंगे। ये 95 लिखा है 95, इससे कम ज्यादा नहीं, ना ज्यादा ना कम। लेकिन अपने वहां इस साइड में पटोना में है कि लगेंगे 100 रुपये लेने, कहा है 5 रुपये ठंडा कराइए। समझ रहे हैं ना बात को? वाटर बॉटल कितने में खरीदते हैं आप लोग?
20 रुपए में। हमको हम बेचते हैं कितने में, सुनिएगा ध्यान से, हम बेचते हैं, हमें पड़ता है 8 रुपए 50 पैसे में, हम बेचते हैं 11 रुपए में, 11 रुपए 50 पैसे, और दुकान वाले बेचते हैं उसे 20 रुपए में। कितना एक्स्ट्रा ले रहे हैं, लगभग 9.5 रुपए एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। हम कितना कमा रहे हैं, बस 3 रुपए, और वो कमा रहे हैं 9 रुपया। अब हम ये सोचे कि चलो एजेंसी बंद करके चलो ये काम करो बेचे, नहीं, इसमें भी बेनिफिट है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, बिजनेसमैन का मतलब क्या होता है, कम बेनिफिट भी हो लेकिन बिजनेस चलता रहे। ठीक है, तो सोचिए इनका कितना कमाई है, यानी अगर बोतल आप 15-20 में भी 18 में भी ले लेंगे तभी भी कमाई है उनका 2 रुपए, लेकिन 2 रुपए भी कम दीजिए बोतल नहीं देंगे। तो सोचिए कितनी कमाई है इन सब चीजों में, कोल्ड ड्रिंक वगैरह में बहुत है। आजकल सबसे ज्यादा क्या चलता है, स्टिंग, देखते ही हैं, लेकिन इसकी लिमिट है, ये बहुत नुकसानदायक भी है, उसमें जो यूज किया जाता है ना, आपके हार्मोन्स पे गलत इफेक्ट आता है। ठीक है, चलिए उस पर लिखा भी रहता है, छोड़िए कोई बात नहीं है, समझ में आ रही बात ना, वही बात है रिटेलर और होलसेलर की, यहाँ तो कोई दिक्कत है। चलिए इसके बाद क्या है, अब है इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना। क्या करना है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना। मैनेजमेंट का मतलब व्यवस्था करना होता है उस चीजों का। ठीक है, क्या कह रहा है सुनिएगा ध्यान से, कहा है इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस। क्या होता है, सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है, क्या, किस चीज का, प्रोक्यूरिंग का। प्रोक्यूरिंग का मतलब क्या होता है, प्रोक्यूरिंग का मतलब क्या होता है, बताइए भाई, प्रोक्यूरिंग का मतलब क्या होता है, खरीदना, प्राप्ति, कल लिखवाए थे, नोट्स पे खोल के देखो, लिखवाए थे, इसे तुमको दिए थे नोट्स पे लिखने के लिए, प्राप्ति होता है। हाँ, लेकिन ये बोल सकते हैं द प्रोसेस, बाइंग प्रोसेस, यानी खरीदने की प्रक्रिया, क्योंकि कोई चीज खरीद रहे हैं तो चीज आपको प्राप्ति तो होंगी, वही बात होता है। स्टोरिंग करना, और क्या करना, चीजों को इकट्ठा करना, और क्या करना, सेलिंग करना प्रोडक्ट का, वही सब क्या कहलाता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। किसको, सप्लायर से, क्या, किसको क्या कहलाता है, वो भी राइट टाइम पे, इसे क्या बोलते हैं हम, इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना। अब इसमें क्या क्या हमें जानने वाली चीजें हैं, इन नो एनी बिजनेस नोइंग, किसी भी व्यापार में क्या क्या चीजें जानने वाली हैं, समझिएगा। पहला चीज की कब हमें ऑर्डर करना है, व्हेन टू ऑर्डर। दूसरा, हाउ मच स्टॉक क्वांटिटी टू बी ऑर्डर, मतलब कितनी क्वांटिटी आप चाहिए। अरे मान लो पिज्जा ही ऑर्डर कर रहे हो, क्वांटिटी डालते हो ना, कितने चाहिए, कैसे रैंडमली कुछ भी नहीं, क्वांटिटी जरूर डालते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है, व्हेन टू री ऑर्डर। री, एक बात याद रखिएगा, किसी भी शब्द में अगर री आ लग गया, री का मतलब होता है दोबारा, एक बार फिर, पुनः, एक बार फिर, री शब्द कहा है कि कब हमें रीऑर्डर करना है उस स्टॉक का। और क्या है, वेयर टू द स्टोर स्टॉक, हमें कहाँ पे स्टॉक को स्टोर करना है, कहाँ करना है, कहाँ करना है बताइए। हाँ, तो मतलब गोडाउन में, कहाँ यार, वेयर हाउस में, जो भी है गोडाउन वगैरह। और कहा है हाउ टू ट्रैक द एक्सपायरी डिटेल ऑफ द स्टॉक, कैसे हम एक्सपायरी डेट ट्रैक करेंगे, वो भी सीखेंगे। ये सारी चीज सीखनी है इस एडवांस में आपको। जानते क्या होगा, जो चीजें एक्सपायर हो जाएंगी ना, वो आप बेच ही नहीं पाएंगे। आप जब स्टॉक समरी चेक करेंगे तो वहां दिखाएगा हाँ उतना पीस है, लेकिन जब बेचने जाएंगे तो वहां दिखेगा नहीं करेगा। और यहाँ नहीं ना कि फर्जी वाला काम होगा, वहां ओरिजिनल वर्क करेंगे, तो जब स्टॉक दिखाएगा तभी बेच पाएंगे, बिना स्टॉक दिखाए बेच नहीं पाएंगे। नहीं होता, कभी कभी हम नहीं रहता है तभी बेच देते हैं, नेगेटिव में चला जाता है स्टॉक, देखा होगा आपने, नोटिस किया होगा, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। और क्या कहा है, एज जानना उसका। और क्या, हाउ टू सप्लाई स्टॉक क्विकली एज पॉसिबल, और कैसे हम किसी स्टॉक को जल्दी से क्या करेंगे, सप्लायर से लेंगे या कंज्यूमर को देंगे, जो भी बात है, ये चीज भी आप सीखेंगे जितना से जितना हो सके जल्दी। अच्छा, जल्दी होने से क्या होता है, आप लोगों का अटेंशन पा सकते हैं। अगर आपको कोई चीज मन किया, ऑर्डर करने जा रहे हैं, लिख रहा है अगले फरवरी में 1 तारीख को आएगा, ऑर्डर करेंगे, नेक्स्ट मंथ में आएगा, नहीं करेंगे, थोड़ा सा मन हट जाता है, अरे यार बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। लेकिन अगर वो कल परसों में डिलीवर हो जाए, तो पैसा नहीं भी होगा तो कहीं ना कहीं मैनेज करके आप एडजस्ट कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं अटेंशन पाने के लिए ये लाइन लिखी गई है कि स्टॉक को जितना जल्दी से हो सके, क्विकली एज पॉसिबल, उतनी जल्दी उसको पहुंचाने की कोशिश की जाती है। आपने देखा होगा कभी कोई चीज ऑर्डर करते हैं तो पहले ही डेट बता दिया जाता है कि इस डेट में डिलीवरी होगी। बहुत रेयर होता है कि उस डेट को क्रॉस करे, उससे पहले आ जाता है लेकिन बाद में बहुत कम चांस होता है, रेयरली। और क्या कहा है, व्हेन टू मैन्युफैक्चर द इन्वेंट्री, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसकी इन्वेंट्री कब करनी है।
और क्या कह रहा है, सप्लाइंग राइट स्टॉक, यानी कि सही स्टॉक को सप्लाई करना, कब, एट राइट टाइम यानी सही समय पर, एट राइट प्लेस यानी सही जगह पे, एंड राइट प्राइस यानी उचित मूल्य पे। जैसे आपने सुना होगा पिज्जा का भी एक पॉलिसी चलता था, अपने साइड में नहीं है, कि 20 मिनट में पिज्जा आया और ठीक नहीं तो फ्री हो जाता था, पता है ना। अपने यहाँ नहीं, शहरों में, क्योंकि शहरों में हर जगह आसपास पिज्जा है। आपको क्या लगता है जो भी एप्लीकेशन वाले हैं, जोमेटो वगैरह वगैरह वाले, आपको पिज्जा वो बना के थोड़ी देते हैं, वो रेस्टोरेंट से उठाते हैं और आपके तक पहुंचा देते हैं। वो नहीं बनाते, जोमेटो वाला थोड़ी बनाता है। उसका काम क्या होता है, किसी न किसी दुकान से उठाएगा वो पहुंचा देगा। वो भी जानते हैं सब ना कहाँ कहाँ चीजें अच्छी मिलती हैं और कौन कौन ये रेडी है बनाने के लिए, वो लोग करते हैं लोग। हाँ, तो सोच रहे होंगे आप लोग उसका फायदा क्या है, तो आपसे देखते हैं ना डिलीवरी चार्ज भी लेता है, और प्लस आप उसके एप्लीकेशन में जितना टाइम दे रहे हैं दिखाता है कि 29 मिनट, तब तक आप ऑनलाइन खोल के बैठे रहते हैं कि कब 29 मिनट खत्म हो, कहाँ पहुंचा। जितना टाइम आप उस पर स्पेंड कर रहे हैं उतना पैसा उसका बनता है, क्योंकि नेट जो साइट पे जितना यूज करते हैं ना उनका उतना पैसा बनता रहता है। समझ रहे हैं ना बात को। हो जाएगा ना। चलिए, उसके बाद से क्या है, हाँ उसको क्या है, इवेंट में ये हो गया, सप्लाई राइट स्टॉक भी हो गया, राइट विल बिकम कॉम्प्लिकेटेड एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एंड इफ वी द डिटेल आर द फिंगर टिप्स। कह रहा है कि ये सारी चीजें करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड यानी कठिन जटिल कार्य है, लेकिन आसान हो सकता है। कब, जब ये सारी चीजें हमें पता हो कि कौन सा स्टॉक कहाँ किसे और कब देना है। तो क्या हो जाएगा, ये सारी चीजें आपकी फिंगर टिप्स पे आ जाएंगी। फिंगर टिप्स मतलब आपकी उंगलियों पे नाचेंगे। होता है ना, लोग कहते हैं ना मैं तुमको उंगली पे नचा रहा हूँ, तुम्हारे ऐसे लोग मेरे उंगली पे नाचते हैं। तो वही बात है, फिंगर टिप्स का मतलब यही है कि वो चीजें अगर आपको पूरा प्रॉपर तरीके से पता है तो क्या बन जाएंगे आपके लिए, फिंगर टिप्स बन जाएंगे। ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, बोला है और इससे क्या होगा, देन द बिजनेस विल फ्लोरिश, यानी फ्लोरिश मतलब छत, छत मतलब, छत मतलब छत, यहाँ फ्लोरिश का मतलब है कि फैल जाएगा पूरा। छत पूरा फैला होता है ना, यानी कि आपका बिजनेस इससे क्या होगा, खूब फैलेगा। और फैलेगा तो क्या होगा आपके बिजनेस में, प्रॉफिट अर्न होगा, क्योंकि बिजनेस व्यापार जितना बढ़ेगा लाभ की मात्रा भी तो बढ़ेगी, तभी तो बढ़ रहा है। अगर हानि होती तो बंद हो जाता दुकान, कहाँ फैलता तो। समझ रहे हैं ना बात को, वही बात यहाँ कहा गया है। और कहा क्या कहा गया है, कह रहा है इन टैली प्राइम वी हैव प्रोवाइडेड ए पावरफुल इन्वेंट्री। टैली प्राइम में हम क्या होगा, पावरफुल इन्वेंट्री करेंगे एंड ऑर्डर मैनेजमेंट सीखेंगे। एड, एड मतलब हेल्प की बात कर रहा है, द बिजनेस सिंप्लीफाइंग द इन्वेंट्री प्रोसेस विथ पावरफुल फीचर। क्या क्या पावरफुल फीचर दिए गए हैं थोड़ा देखिएगा। अभिधान दिया हुआ है, बस ऐसे समझिएगा, बैच वाइज डिटेल, प्राइस लेवल, ट्रैकिंग आइटम कॉस्ट, ये सारी चीजें दिया हुआ है गोडाउन के बारे में। अब समझिएगा इसके बारे में क्या दिया। पहले दिया बैच वाइज डिटेल, क्या मतलब होता है, मतलब मान लो मैंने किस दुकान से एक दवा मेडिसिन लिया, एक पत्ता मैंने दुकान ए से लिया, किस दुकान से लिया, ए दुकान से, और किसी कारणवश मुझे ये वापस करना था, लेकिन मैं सक्षम नहीं हूँ ए दुकान ए पे पहुंचने के लिए। तो मैंने क्या किया, दुकान बी था वहीं चले गए वापस करने, झूठे कही के कि आप ही वहां से ले गए थे वापस कर लीजिए, तो क्या वो वापस करेगा, नहीं करेगा। अरे कलपाल दवाई है उसके वहां भी कल्पा बिकता है, क्या नहीं वापस करेगा। आपने झूठ बोल दिया, इसके पास कैमरा नहीं है, आपने झूठ बोल दिया कि आप वहां से ले गए, तो वापस करेगा। पहले क्या करता है वो, अपने मेडिसिन वाले डब्बे में से एक पत्ता निकाल के लाता है और चेक करता है कि उसके मेडिसिन पे बैच नंबर क्या लिखा है। अगर वही बैच नंबर आपके मेडिसिन पे भी है तो मैच कर गया, यानी वो आपसे ले लेगा। और ऐसा कम होता है, क्योंकि हर दवाई भले से कालपाली है, सबके पास कालपाल होगा, लेकिन सबका बैच नंबर अलग अलग होगा। हाँ, एक ही डब्बे में से अगर निकला होगा तो बैच नंबर दोनों का सेम होगा। समझ रहे हो ना बात है। अरे एक डब्बा में 5-10 पत्ते आते हैं ना गोली दवाओं के, तो उस सब पे बैच नंबर सेम होगा, लेकिन किसी और डब्बे का अगर दवा निकाल के लाएंगे तो उसका बैच नंबर सेम नहीं होगा। और जब आप कह रहे हैं कि 2 दिन पहले ही आपके वहां से ले गए थे तो मेरे डब्बे में से निकला होगा, तो डब्बे से मैच करना चाहिए। तो चेक करते हैं बैच नंबर, अरे आपका बैच नंबर मेरा नंबर अलग है, चलिए यहाँ से सरकिए, यहाँ झूठ बोल रहे हैं आप, इससे पकड़े जाएंगे लोग। क्योंकि बैच नंबर क्या होता है, कोई दिक्कत। और क्या है, प्राइस लेवल का क्या मतलब, नहीं तो अरे यार सब जगह नहीं मिल जाएगा ना, कुछ तो होगा। अब कटा पिटा दवा थोड़ी वापस करने जाएंगे आप।
हाँ तो वो नहीं हुआ, उसमें से वापस थोड़ी होता है, एक दो गोली वापस कोई करता है। बैच नंबर लिखा रहता है उसमें, बैच नंबर से पता चल जाता है। अब प्राइस लेवल दिया, प्राइस लेवल का मतलब क्या है, जैसे मान लिया आप एक मैन्युफैक्चरर है, आपके वहां 3 लोग हैं, क्या क्या, होलसेलर, डीलर, रिटेलर। सबसे बड़ा कौन है, होलसेलर है। तो आप सबको एक बराबर प्राइस नहीं देंगे, अलग अलग देंगे। मान लो कोई सामान है, हम इनको 190 रुपये में बेच रहे हैं, इनको 200 में बेचेंगे, इनको 210 में बेचेंगे। और ये प्राइस हमें फिक्स करना होता है कि बार बार हमें ये सब डालना ना पड़े। अपने आप जब जब होलसेलर, कोई होलसेलर आए तो अपने आप 190 में बिक जाए, जब कोई रिटेलर आए 210 में अपने आप बिक जाए, मतलब आपको रेट ना डालना पड़े। इसके लिए हम क्या तैयार करते हैं, प्राइस लेवल लिस्ट। एक बार मेहनत करते हैं, एक बार सारी चीजें इनपुट कर देते हैं, फिर ऑटोमेटिक अपने आप दिखाता रहता है, आपको कुछ करना ही नहीं। समझ रहे हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, प्राइस लेवल लिस्ट। वो भी सीखेंगे आज इस क्लास में। ठीक है, कि हम किसी भी पार्टी के लिए पहले ही अमाउंट फिक्स कर देंगे, बस क्वांटिटी 10 पीस इंटर करेंगे, रेट अपने आप डालेगा। इवन डिस्काउंट भी सेट कर देंगे कि जब 100 से ज्यादा लेगा तो 3% डिस्काउंट, 200 से ज्यादा लेगा क्वांटिटी तो 5% डिस्काउंट, सब फिक्स हो जाएगा। वो सब सीखेंगे आप लोग एडवांस टैली में। ठीक है, उसके बाद क्या किया है, गोडाउन के बारे में। गोडाउन क्या है, गोडाउन वह जगह होता है जहां बेचने के उद्देश्य से आप चीजों को क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, उसे हम गोडाउन बोलते हैं या लोकेशन बोलते हैं, कोई दिक्कत। और दिया है ट्रैकिंग आइटम कॉस्ट, यानी आइटम कॉस्ट को ट्रैक करना भी इसके मदद से आसान होता है कि कब मैन्युफैक्चरिंग में सेल्स क्या रहा है, परचेज कितने में हुआ, सेल्स कितने में की, ये सारी चीजें इसके द्वारा ट्रैक की जाती है, ट्राइकन ट्रैकिंग आइटम कॉस्ट के द्वारा। और लास्ट क्या है, एजिंग एनालिसिस, इन्वेंट्री रीऑर्डर स्टेटस की, तो दोबारा जो रीऑर्डर किए हैं या उसका विश्लेषण करिए। गोडाउन समरी देखिए कितने गोडाउन में चीजें बची हुई हैं, आपका स्टॉक कितना बचा हुआ है, होता है ना स्टॉक वाला। देखते नहीं है मेडिसिन वाले दुकानों पे कितना कॉन्फिडेंट होकर बोलते हैं, जाइए एक एक पत्ता वहां पड़ा होगा लेके आइए, कि ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है, क्योंकि उन्होंने एंट्री एंट्री की है कि 10 पत्ता मंगाए थे और 8 ही पत्ता अभी तक बिका ही है, तो बाकी 2 पत्ता कहाँ है, पड़ा होगा दुकान में कहीं। इसलिए दवा को दुकान में जल्दी चोरी नहीं हो पाती है, क्योंकि वो मैंने स्टॉक समरी तुरंत चलती रहती है उनका, कितना पत्ता मंगाया, इतना वापस कर, इतना बेच दिए, इतना बचा होगा पक्का है। अगर नहीं बचा होगा, एक्सपायर हुआ होगा, एक्सपायर हुआ तो देखना चाहिए ना कहाँ है वो, ये सारी चीजें। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है। कह रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस फीचर इन टैली प्राइम वी कैन इजीली कीप ट्रैक और इन्वेंट्री। माने ये सब प्रोसेस जो आप लोग ऊपर पढ़े हैं, इनके माध्यम से क्या कर सकते हैं हम, इजीली आसानी तरीके से इन्वेंट्री को क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। लाइक हाउ मच इन्वेंट्री लाइंग विथ अस, इसे ही पता चल सकते हैं कि कितनी इन्वेंट्री हमारे साथ हुई है। लाइंग विथ अस मतलब कितनी साथ हुई है हमारे साथ। व्हाट इज द एज ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का एज क्या है, कब हमें प्लेस ऑर्डर करना है, ऑर्डर प्लेस करना है, कौन कौन सा बैच लॉट डिटेल, मतलब कौन सी चीज एक्सपायर हुई है, कब एमएफडी हुई है, किसको पहले बेचना है। ये भी होता है ना, जैसे आपने देखा होगा कि अगर हमारे पास 2 सामान है, ये पहले आया था ये बाद में आया था, तो दोनों में देखते हैं कौन एक्सपायर होने वाला, पहले उसी को बेच देते हैं, होता है ना। या कभी कभी ऐसा होता है कि पहले वाला ज्यादा महंगा था, दूसरा वाला सस्ता है, तो पहले पहला वाला बेचते हैं, दूसरा वाला रख देते हैं। कई बार पहले वाला सस्ता होता है, दूसरा वाला ज्यादा महंगा आ गया है, तो पहले लोग क्या करते हैं, महंगा वाला बेच देते हैं। तो बहुत सारे रीजन है, इसमें पढ़ेंगे, जो लोग अकाउंटिंग पढ़ेंगे उनको सुने होंगे ना, लीफो, सॉरी, लीफो, लीफो, फीफो और फीफो, ये मेथड है। फीफो का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो पहले आप खरीदे पहले उसको बेचिए। लीफो का मतलब क्या है, जो लिस्ट प्राइस है, जो लास्ट में आया है, जो लास्ट में आया है पहले उसको बेचिए। और हीपो क्या होता है, जिसकी हाईएस्ट वैल्यू है उसको पहले बेचिए। ये 3 कंडीशन अप्लाई करने होते हैं, वो जब मुताबिक देगा, जब उसके मुताबिक। ठीक है, कोई दिक्कत है, और बता दें, बता देना आगे और। ठीक, तो ऐसा ना लगे ज्यादा हो गया आप लोग को, इसलिए पूछे, पूछ ले। बस ये लास्ट रहेगा आपका, ये बात। अब क्या है, अब दिया हुआ है टर्म यूज इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट। कौन कौन से टर्म यूज किए जाते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट में। पहला स्टॉक आइटम, क्या है, स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम क्या है, इट इज अ फिजिकल स्टॉक दैट केप्ट इन गोडाउन और स्टोर फॉर सेल
यानी कि स्टॉक आइटम क्या होते हैं, जो हमारे गोडाउन में रखे हुए हैं, किस उद्देश्य से, बेचने के उद्देश्य से, वो क्या कहलाते हैं, स्टॉक आइटम। दैट कैन बी मेजर इन यूनिट, जिसको आप यूनिट में मेजर कर सके, जिसको प्राइस में एक्सप्रेस कर सके। व्हेन वी परचेज द स्टॉक आइटम, क्वांटिटी नंबर ऑफ स्टॉक आइटम। तो अगर कोई चीज हम खरीदते हैं तो उसकी क्वांटिटी होती है ना, या नंबर होता है ना, कितना पीस खरीद रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वही बात की गई है। उसमें सबसे पहले क्या बात की गई है, वही सेम चीज, चेन के बारे में, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। कहा है इंक्लूडेड मटेरियल इंटेंडेड टू बी कंज्यूम द प्रोडक्शन फिनिश गुड, यानी कि रॉ मटेरियल आता है और इसकी मदद से क्या होता है, हम फिनिश गुड तैयार करते हैं। और क्या कहा है, इंक्लूडेड आइटम दैट आर द मिड, यानी बीच का काम क्या होता है, वर्क इन प्रोग्रेस होता है, जो कार्य प्रगति पे, प्रोडक्शन प्रोसेस विच नॉट एट रेडी फॉर सेल, जो अभी रेडी नहीं है बेचने के लिए। और तीसरा क्या होता है, फिनिश्ड गुड्स, स्टॉक आइटम। बस ये हमको लग रहा है यहाँ स्टेटमेंट थोड़ा गलत दे दिया है, क्योंकि जब आइटम फिनिश हो चुका है, बन चुका है, तब आप उसको बेच सकते हैं, क्योंकि यूजेबल स्टेट में आ गया ना वो, तो बेच सकते हैं। गोडाउन क्या होता है, वो जगह होता है जहां हम आइटम को स्टोर करते हैं। क्या करते हैं, आइटम को स्टोर करते हैं। एसकेयू क्या होता है, इसको बोलते हैं स्टॉक कीपिंग यूनिट। यूनिट पढ़े होंगे ना, केजी मीटर पढ़े हैं ना। अच्छा, ये क्या होते हैं, तो ये सब भौतिक मात्राएं हैं। जैसे किसी चीज को जानते हैं आप, लिक्विड वाली चीज होंगी तो लीटर में मेजर करेंगे, मास वाली चीजें होंगी तो किलोग्राम में मेजर करेंगे। होता है कि नहीं होता है, तो ये ऐसी सारी चीजें हैं, ऐसी सारी चीजें होती हैं, इसे बोलते हैं स्टॉक कीपिंग यूनिट। करा है एसकेयू स्टैंड फॉर स्टॉक कीपिंग यूनिट। इट इज द यूनिक कोड असाइंड टू प्रोडक्ट्स और सर्विस आइडेंटिफिकेशन, ताकि किसी हम प्रोडक्ट या सर्विस को आइडेंटिफाई कर सके यूनिट के द्वारा। ठीक है, तो दिक्कत है, बस आज के लिए इतना ही रहना चाहिए, बहुत लंबा हो जाएगा फिर, कर लेंगे ना। और यहाँ तक पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कल पढ़ना है सेफ्टी स्टॉक, रीऑर्डर रिस्टेट, और उसके बाद से कंपनी की बारी आ जाएगी, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मेथड जो मैं कह रहा था, ये रहा, फीफो, लीफो, हीफो, सब मेथड दिए हैं। ठीक है, उसके बाद इन्वेंटरी मास्टर, तब कंपनी बनाएंगे, कंपनी के बाद प्रैक्टिकल स्टार्ट। कल परसों में कंपनी बन जाएगी, कल नहीं परसों से। ठीक, परसों तो संडे होगा ना, मंडे, अच्छा दिन है।